अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र महबूब नगर में BRS पार्टी के अहम अक़लियती कायदीन का इजलास। मुस्लिम अक्सरियती बल्दी डिवीजन्स में उम्मीदवारों के इंतखाब में अक़लियती कायदीन की मुशावरत से की जाए, किसी भी मनमानी को कबूल न करने पार्टी क़यादत को अल्टीमेटम। महबूब नगर के SM फंक्शन हॉल में BRS पार्टी महबूब नगर के अहम कायदीन का एक इजलास ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा सीनियर कायद BRS की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में इम्तियाज़ इसहाक़ साबिक़ सदर अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद मोहसिन खान, मोहम्मद अहमद अली सना, हाफिज़ मोहम्मद इद्रिस सिराजी, अब्दुल जब्बार मुजाहिद, वाहिद ताज, अब्दुल रहीम, सैयद नईम इमरान, सैयद सुल्तान गौस पाशा, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट, सैयद सिद्दीक़ हुसैन, तैयब बाशवार, सैयद अफसर, सादिक कादरी, उबैद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद महराज, मोहम्मद इब्राहिम के अलावा दीगर अहम कायदीन ने हिस्सा लिया। इस इजलास में कायदीन ने अपनी खिताबात में हुसूल तेलंगाना से लेकर पार्टी को बरसर इक़्तिदार लाने में अपनी खदमात और कुर्बानियों को याद किया और इस मरतबा कॉरपोरेशन इंतखाबात में 20 से ज़ायद टिकट मुस्लिम कायदीन को देने की बात तय पाई। इस मौके पर साबिक़ अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक़ ने साबिक़ वज़ीर आला KCR की क़यादत में मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए किए गए इक़दामात पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर BRS सीनियर कायद अनवर पाशा ने कॉरपोरेशन इंतखाबात में 20 से ज़ायद टिकट मुस्लिम कायदीन को देने के लिए आला क़यादत से नुमाइंदगी की जाएगी। आज BRS पार्टी माइनॉरिटी के बैनर पे जनाब अनवर पाशा साहब की सदारत में एक मशवरती इजलास रखा गया। आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन में BRS पार्टी को किस तरह से ताकतवर किया जाए और BRS पार्टी के माइनॉरिटीज़ को जीतने के लिए किस तरह से काम किया जाए। इंशाअल्लाह इत्तेहाद हमेशा जब होता है तो रिज़ल्ट अच्छा आता है, लेकिन तुम इत्तेहाद से नहीं रहेंगे तो आप रिज़ल्ट की भी, नतीजे की भी उम्मीद नहीं रखना। ये सब में पहले अपने अंदर झाँक लेना पड़े, क्योंकि पार्टी में जब काम करते हैं तो हर कोई कुछ बनने के लिए चाहता है। नो डाउट पॉलिटिक्स में 2-3 किस्म के लोग आते हैं। एक पैरवीकार आता है, उसको कुछ नहीं होना, सिर्फ कान में जाकर घुस करना है, उसका काम निकल लेना, चले जाना, जो हुकूमत आती है वही पार्टी में चले जाना। ऐसा भी एक लीडर होता है। एक लीडर पार्टी को चाह के, पार्टी की लीडरशिप को पसंद करके हमेशा पार्टी में रहता है, चाहे उसको कुछ मिलो या ना मिलो, वो काम करते रहता है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि जो भी BRS पार्टी में काम कर रहे हैं, हर एक का इख्तियार है और हक़ है पूछने का। एक चीज़ अच्छा याद रखो, चापलूसी करने वाले की तारीख नहीं लिखी जाती। हक़ की लड़ाई लिखने जो हक़ की लड़ाई लड़ता उसकी तारीख लिखी जाती। तुम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अपने हक़ के लिए लड़ना है। आप अगर घर भी जाते हैं तो जब हाथ पैर धो के घर में जाते हैं, भूख लग रही है तो अपनी माँ से कह देंगे अम्मा भूख लग रही, खाना खिलाओ। तो आप जब पार्टी में हैं तो आप पूछो कि मैं BRS पार्टी में काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जीतता हूँ, मेरे महल्ले में क्या है, अपन भी एक बार देख लेना चाहिए। क्योंकि आज पूरे स्टेट में कांग्रेस पार्टी का जो माहौल है, कांग्रेस पार्टी जो वादे करी थी, चाहे वो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में है, तो सबसे पहले मैं यहाँ के जितने भी लोग BRS पार्टी के हैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीतने का एजेंडा क्या है। आप महल्ले में काम कर रही, आप महल्ले में मैं जैसा तो वोट पड़ने वाले नहीं है आपको। कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ जो मुसलमानों के लिए वादे किए थे वो वादों को पूरा नहीं करी, बोल के वो एजेंडा लेके आप पब्लिक में गए तो आपको वोट पड़ते। आज BRS पार्टी, आपको मालूम होना चाहिए, 10 साल दौर में हिंदुस्तान आज़ाद हुए जब से कांग्रेस ने हमेशा हमको सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट हासिल किया, कभी BJP के नाम पे, कभी किसी के नाम पे वोट हासिल किया, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। KCR साहब आने के बाद तेलंगाना लाने से पहले तो बहुत से पार्टियां बोल रहे थे कि तेलंगाना आ जाएंगे तो हिंदू मुसलमानों के फसाद होंगे, वो ऐसा होगा, करंट नहीं रहेगा, पानी नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, बहुत बोले। लेकिन तेलंगाना बनने के बाद, KCR साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद
कोई मुसलमान तेलंगाना का कोई उलमा हो, चाहे कोई भी बड़ा आदमी, केसीआर साहब को जाके इन्हें बोला कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों खोलो, कोई बोला क्या? मैं यहाँ से मैं अपील कर रहा हूँ, अगर कोई बोला तो बोलो। केसीआर के दिल में कैसा ही सोच? हमेशा हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल में, कोई सोचे भी थे मुसलमान भी रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ सकता क्या? हमेशा SC ST BC रेसिडेंशियल स्कूल से। लेकिन केसीआर साहब क्या बोले, इस कौम में अगर तालीम दी जाए तो यह कौम भी तरक्की कर सकती है, बोले केसीआर साहब हमको उठाए। जिस तरह से तेलंगाना आने के बाद 930 गुरुकुला स्कूल आए, 930। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 220 स्कूल थे पूरे मिला के, SC ST BC मिला के। लेकिन केसीआर साहब आने के बाद 930 गुरुकुला स्कूल आके, जिसमें माइनॉरिटीज के लिए 206 स्कूल लेके आए। इससे बड़ा काम और क्या होना? आज आप तालीम के मैदान में देखो, हमारे माशरे में भी जो है, जब केसीआर साहब जब प्राइमरी स्कूल खोले, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़े लीडर है, तो उन्होंने बोले केसीआर साहब को, साहब आप तो रेसिडेंशियल स्कूल खोल रहे हैं, इसमें मुसलमान बच्चे हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ते, सब बच्चों को जो है रेसिडेंशियल नहीं भेजते साहब। रेवंत रेड्डी के एक्टिविटीज जो एंटी मुस्लिम है, तुम्हारा मुस्लिम वाला है, तो तुम उसको पहले पब्लिक में लेके जाओ। आप वोट पढ़ते, क्योंकि अपन एक के पीछे फिरे, अपने वोट पढ़ते, ऐसा नहीं है। महले में आप जाओ, काम करो। यहाँ पे अनवर पाशा भाई की सदारत में जो मीटिंग रखी गई है, चाहिए था सबको आना था, क्योंकि ये किसी अनवर पाशा भाई की कोई जाति मकसद के लिए मीटिंग नहीं रखी गई। ये जरूरी ये था कि यहाँ पे पार्टी के लोग बहुत से काम कर रहे हैं, वो लोग पे एक बैनर नहीं है सब मिलके जाके बात करने के लिए। तो सब मिलके जाके जब बात करना चाह रहे हैं तो किसी एक आदमी को बड़ा बनाना चाहिए। तो अनवर पाशा भाई सबके तरफ से हम बड़ा बनाएंगे, सबके तरफ से हम जमा होंगे, जाके श्रीनिवास गौड़ साहब को पूछिए, ये पार्टी के लोग हैं, इसमें ये 2 नामा है, ये 3 नामा है, इसमें से आप जिसको जीत सकता है उसको टिकट दो। तो हमको भी आइडिया होता कि कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो। आज का TRS पार्टी के माइनॉरिटीज़ की तरफ से एक इजलास बुलाया गया था। आने वाले 15 दिन में जो म्युनिसिपल इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें मुसलमानों के ताल्लुक़ से पार्टी के सामने हमारे मतालबे को रखने के लिए पूरे TRS के कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, वार्ड प्रेसिडेंट्स और वर्कर्स, सीनियर वर्कर्स वगैरह सब हाजिर हुए। हमने यूनानिमसली फैसला लिया कि आने वाले इलेक्शन में महबूब नगर में 60 वार्ड बनाए गए हैं कॉरपोरेशन के, जिसमें से 20 से 25 वार्ड मुसलमानों के जीतने के लिए है, ताकि हम हैसो के उसी मुतालबे को सामने रखते हुए हम लोगों ने मुत्तहिदा तौर पे फैसला किया है कि हमको 20 से 25 वार्ड में मुसलमानों की नुमाइंदगी को यकीनन बनाया जाए, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन हुकूमत में रहे और म्युनिसिपालिटी में रहे, और आने वाले दिनों में जो MLA इलेक्शंस या MP इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें भी हमारा हिस्सेदारी रहे और नुमाइंदगी हमारी बरकरार रहे, ताकि लोगों में ये मालूम हो सके कि हमारे वोट का एहसास हर एक को आना ज़रूरी है। महबूब नगर में ज़्यादा मेजॉरिटी वाले वार्ड्स तकरीबन 20 है, 20 नुमाइंदगी देने पर हम हुकूमत से मुतालबा, हमारी पार्टी से मुतालबा करेंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ लेने की कोशिश करेंगे। और बाकी के 15 वार्ड जो हैं वो वार्ड्स में मुसलमानों के वोट से ही वो लोग जीतने वाले हैं, तो हम उनसे भी मुतालबा करेंगे कि वो लोग आगे भी हमारे साथ रहें। और हमारा ये प्रोग्राम भी है, अगर हम पार्टी से हमारा मुतालबा ये भी रहेगा कि आने वाले इलेक्शन के बाद कॉरपोरेशन में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़
अगर हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में पार्टी के जीतते हैं तो कॉरपोरेशन का मेयर भी महबूब नगर में मुसलमान को देने के लिए हमारा मुतालबा है। लिहाजा हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टीआरएस के नुमाइंदे जीते और हमारा कॉरपोरेशन में हमारा मेयर मुंतखब हो। एसएम फंक्शन हॉल में हमारे सीनियर कायद अनवर पाशा साहब की क़ियादत में बीआरएस मुस्लिम कायदीन का एक इजलास अमल में आया। इस इजलास में म्यूनसिपल इलेक्शन जो आने वाले हैं, कॉरपोरेट इलेक्शन, उसके बारे में जायज़ा लिया गया कि टीआरएस पार्टी का म्यूनसिपल इलेक्शन में जो इलेक्शन आने वाला है उसमें अच्छा से अच्छा यानी ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर और मेयर जीतने की जो है सो हम कोशिश करेंगे। और तकरीबन 20 ऐसे वार्ड है जहाँ पर मुस्लिम कायदीन बीआरएस के जीत सकते हैं, ऐसा हम एक जायज़ा कर लिए हैं। और इंशाअल्लाह हमारे पार्टी के कायदीन के सामने और जो बच्चे वार्डों में ठहरना चाह रहे हैं जो भी उनके नाम वगैरह देंगे और उनकी कारकर्दगी सामने रखेंगे। हमें भरोसा है केसीआर साहब की पिछली 10 साल हुकूमत बहुत बेहतरीन हुकूमत थी, पब्लिक के दिलों में है केसीआर साहब। वो टिमरीज स्कूल हैं जो लाए हैं और टिमरीज कॉलेजेस जो लाए हैं वो उसको बहुत याद कर रही है और उनके काम को, उनकी कारकर्दगी को पब्लिक याद कर रही है। लिहाजा आज आवाम के दिल में है केसीआर साहब। लिहाजा हम यहाँ वापस आएंगे, मेयर जीतेंगे और इंशाअल्लाह फिर रूलिंग में आएंगे। बहरहाल इसी ज़िमन में ये यहाँ पे एक मीटिंग भी इसमें जायज़ा लिया गया। पूरे बीआरएस के मुस्लिम कायदीन ने इकट्ठा होकर अपने अपने मशवरे दिए हैं। बहरहाल हम इसको आगे आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए एक हमारा छोटा शुरुआत है, छोटी। इंशाअल्लाह हम पूरे पावर के साथ ये इलेक्शन में उतरेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।